किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका एक नौजवान बेटा था। एक दिन बाप ने अपने बेटे से कहा कि हमारा आटा और चावल खत्म होने वाले हैं, तुम शहर जाओ और वहां से गंदम और चावल खरीद लाओ। बेटे ने कहा ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा। सुबह सवेरे वो शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वापस आ गया। उसने बताया कि शहर की तरफ जाने वाला रास्ता जो पुल है वो टूट चुका है और हमारा शहर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है, इसलिए आज मैं वहां से नहीं जा सकता। बाप ने कहा कि शहर जाने का एक और रास्ता भी है, तुम वहां चले जाओ। बेटे ने जवाब दिया कि दूसरा रास्ता बहुत लंबा है और मुश्किल है, इधर से जाने में बहुत टाइम लगता है, बड़ी थकावट हो जाती है, मेरी टांगें दर्द करती हैं। मैंने गांव वालों से मालूम किया है, इस पुल को ठीक होने में कुछ ही दिन लगेंगे, लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, पुल मरम्मत हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। उसके बाप ने सारी बात सुनी और खामोश रहा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। बाप ने एक बार फिर बेटे को चावल और गंदम का याद करवाया। बेटा कहता ठीक है बाबा जान, मैं आज ही शहर जाता हूँ, उम्मीद है वो पुल ठीक हो चुका होगा। कुछ ही घंटे गुजरने के बाद वो वापस आ गया। बाबा रास्ता अभी भी बंद है, पुल की मुरम्मत का काम अभी भी चल रहा है, कुछ दिन और लगेंगे। जैसे ही पुल ठीक होता है मैं चला जाऊंगा। मेरे ख्याल में अब कोई ज्यादा काम नहीं बचा, बस चंद ही दिनों की बात है। बूढ़े आदमी ने एक नजर आटे और चावल के बर्तन की तरफ देखा। दोनों चीजें तकरीबन खत्म होने वाली थी। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो, हम उस पुल के रिपेयर होने का इंतजार कर लेते हैं। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। पुल के रिपेयर होने का जो एस्टिमेटेड टाइम था वो गुजर चुका था। एक दिन बाप सुबह उठा तो उसने देखा कि चावल और आटा दोनों बिल्कुल खत्म हो गए हैं। उसने अपने बेटे को उठाया, उठो जाओ, जल्दी करो, शहर जाओ और चावल लेकर आओ, पुल अब ठीक हो गया होगा। लड़का जल्दी जल्दी तैयार होता है, शहर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो वापस आ गया। उसका मुंह लटका हुआ था। उसने अपने बाप को बताया कि पुल तो ठीक हो गया था, लेकिन पानी का एक बहुत बड़ा रेला आया है और पुल दोबारा टूट गया है। अब तो हर तरफ पानी ही पानी है, अब तो दूसरा रास्ता भी पानी में डूब चुका है। अब शहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। बूढ़े आदमी ने कहा कि ये बात तो पहले ही दिन से तय थी कि ऐसा ही कुछ होगा। जब तुम पहली दफा गए तो तुमने देखा कि ब्रिज टूटा हुआ है, तो तुम्हें उसी वक्त दूसरे रास्ते पर चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं गए। चाहे वो रास्ता मुश्किल और लंबा था और तुम्हें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़नी थी, लेकिन अगर तुम उस दिन चले जाते तो आज हम भूखे न रहते। लेकिन तुम नहीं गए, तुम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते थे, तुम लंबे रास्ते को देखकर घबरा गए। तुमने सोचा कि उम्मीद रखी कि पुल जल्द ठीक हो जाएगा। तुमने आसान रास्ते को चुना, इसलिए आज हम इस मुश्किल सूरत हाल में हैं। आज हम भूखे हैं, आज हम बेबस हैं। अब हम किसी को इल्जाम देंगे तो नौजवान लड़के के पास कोई जवाब न था। उसने अपना सर झुका लिया। दोस्तों इस कहानी का मकसद, जिंदगी में भी अक्सर हम शॉर्टकट्स लेने की आसानी की तलाश में रहते हैं। हम मुश्किलों से घबराते हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि मुश्किल उठाए बगैर ही हम मंजिल पर पहुंच जाए। और बाज दफा हम ये सोचते हैं कि किस्मत अच्छी हुई तो ये काम जरूर हो जाएगा। हम सारा कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक अच्छी और मुतमईन जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बाज दफा ऐसा होता है कि जो आसान रास्ता हमने सोचा होता है वो टूट जाता है, वो गिर जाता है। जो प्लान हमने बनाया होता है वो खराब हो जाता है और हम मुश्किल में आ जाते हैं। अब हमारे सामने दो ही ऑप्शंस होती हैं कि या तो हम इन मुश्किलों का सामना करें, बहादुरी से मुश्किल रास्ते पर चलें जो हमें मंजिल पर ले जाएगा, या फिर अच्छे की उम्मीद करते हुए इंतजार करते रहें। हमेशा याद रखें कि जो चॉइस हमने आज करेंगे उसका नतीजा जरूर आएगा, और जो भी चॉइसेस हम कर रहे हैं, जो फैसले भी हम ले रहे हैं, वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। असल में तो अपने मुस्तकबिल को, अपनी जिंदगी को हम खुद बना रहे होते हैं, अपने फैसलों के जरिए, अपने अमलों के जरिए। मेरा आपसे एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल, कि आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? आप एक आसान रास्ता चुनेंगे कि आप आसानियों की तलाश में रहते हैं, या फिर आप मुश्किलों, चैलेंज का सामना करने को तैयार होंगे, कुर्बानी देने को तैयार होंगे, अपने गोल को, अपने मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे। हमेशा याद रखें दोस्तों, असल कामयाबी, असल खुशी का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
بلکہ کامیابی تو مستقل مزاجی سے مسلسل محنت کرنے کا نام ہے۔ کامیابی تو مشکلوں اور چیلنجز کا سامنا کرنے میں ہے۔ کامیابی تو پتھریلے راستوں پر چلنے کا نام ہے۔ کامیابی تو مشکلوں میں گرنے کا کام ہے۔ کئی لوگ ان پتھروں سے ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں، اور کئی لوگ اس پتھریلے راستے کے ڈر سے اس پر سفر ہی نہیں کرتے، وہ چلنا ہی نہیں چاہتے، اور کئی لوگ اپنے راستے میں آنے والے پتھروں سے اپنی کامیابی کا زینہ بنا لیتے ہیں، ان پتھروں پر چڑھ کر بلند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کون سا راستہ چن رہے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔